जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरी एक और भूतिया कहानी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो कि जापान के देश में घटी थी। जापान एक समृद्ध और शक्तिशाली देश है जो तकनीक के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। वहाँ के लोग पौराणिक गाथा और भूत प्रेत की चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। हम भी इन सब चीज़ों को सुनने के बाद उसे झूठ या मनगढ़ंत कह देते हैं। हम सब तो इन बातों को नकार देते हैं और इन सब बातों को मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन ये घटना सच्ची घटना है जो कुचिसाके ओना की है। अगर आप लोग हॉरर के दीवाने हैं तो आप लोग कभी ना कभी कुचिसाके ओना का नाम जरूर सुना होगा। कुचिसाके ओना जो कि बहुत ही डरावनी औरत की कहानी है। यह बात है जापान की, जहां 1970 में एक महिला का कहर पूरी जगह फैला हुआ था। कुछ लोग उसे असली महिला मानते थे तो कुछ लोग उसे आत्मा मानते थे। लेकिन वह महिला ऐसा क्या करती थी जिससे जापान में उसका खौफ था। उस महिला का नाम था कुचिसाके ओना। तो चलिए जानते हैं कुचिसाके ओना के बारे में। जापान में इस बात का खौफ था कि अचानक लोगों की मृत्यु हो रही थी। जो लोग भी मरते उनके मुंह में लंबा सा कट का निशान होता, लेकिन यह निशान आता कैसे था और लोग मरते कैसे थे। ऐसा कुचिसाके ओना किया करती थी। कहते हैं कुचिसाके ओना लोगों के पास जाती, उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था। उस मास्क से उसका मुंह और नाक ढका होता, बस उसके दो आँख ही दिखते। वह लोगों के पास जाती और उनसे पूछती, मैं सुंदर दिख रही हूँ ना? लेकिन ज़्यादातर उसके शिकार बच्चे ही हुआ करते थे। वो बच्चे से सवाल पूछते तो कई बच्चे उनसे कहते, हाँ तुम अच्छी दिख रही हो। जब कोई उसे यह जवाब देता तो वह अपने चेहरे का मास्क हटा देती। बच्चे उसका चेहरा देखकर डर जाते और चिल्लाने लगते। तभी वह एक धारदार कैंची निकालती और उनसे मुंह काट देती। बच्चों का मुंह काट जाने की वजह से बहुत ज़्यादा खून निकलता, जिससे उन लोगों की मौत हो जाती। लेकिन कई लोग उसे यह भी कहते, नहीं तुम सुंदर नहीं दिख रही हो। यह सुनकर कुचिसाके ओना उन लोगों के साथ क्या करती, ऐसे में वो अपने चेहरे का मास्क तुरंत हटा देती और सीधा सामने वाले पर हमला कर देती और उनके चेहरे को भी बिल्कुल अपने चेहरे जैसा ही काट देती। इसके बाद उन लोगों की मृत्यु हो जाती। अब ये सवाल उठता है कि कुचिसाके ओना के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वह ऐसा करती थी। इस बारे में जब जापान सरकार ने खोज किया, कुचिसाके ओना का खौफ इतना था कि जापान की सड़कें सुनसान हो गई। यहाँ तक कि बच्चों को पेरेंट्स स्कूल तक भेजना बंद कर दिए थे। कुचिसाके ओना का डर इतना था। तो जापान सरकार ने जब इस पे सर्च कराया तो पता चला करीब 800 से 1200 साल पहले एक समुराई रहता था। उसकी बहुत ही खूबसूरत पत्नी थी जिसका नाम था कुचिसाके ओना। कुचिसाके ओना और वह समुराई बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। वह समुराई ज़्यादातर जंग के लिए कई दिनों तक बाहर जाता। कभी कभी घर लौटने में उसको महीने लग जाते थे। एक दिन वह समुराई कई दिनों बाद जंग से लौटा तो देखा उसकी पत्नी का अफेयर किसी और मर्द के साथ चल रहा है। यह देखकर समुराई बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और उसने अपनी धारदार तलवार निकाली और कुचिसाके ओना के मुंह पे लंबा सा कट लगा दिया। कट लगाने के बाद उसका चेहरा कुछ बहुत ही भयानक दिखने लगा। उसके बाद यह हो जाने के बाद कुचिसाके ओना ज़मीन पर गिर जाती है। वह समुराई घुटनों के पास आया और उससे पूछा, क्या तुम अब भी सुंदर दिखती हो? क्या तुम्हें अब भी अपनी खूबसूरती का घमंड है? अब जाओ तुम जाकर लोगों से पूछो कि क्या तुम सुंदर लग रही हो या नहीं। इतना कहकर समुराई वहाँ से चला गया और कुचिसाके ओना ने जब अपने चेहरे को शीशे में देखा तो वह अपने इस खूबसूरत चेहरे को खराब हो जाने पर यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बगल में ही टेबल पर रखी हुई एक कैंची से अपनी जान ले ली। कुचिसाके ओना मर गई, लेकिन 800 साल बाद सन 1970 में वो फिर से जिंदा हुई और अपने पति की कही हुई बात उसे याद रह गई कि क्या तुम अब भी सुंदर लग रही हो या नहीं। और कुचिसाके ओना ने इसी चीज़ को दोहराना शुरू किया, लोगों के मन में खौफ डालना शुरू किया और वह लोगों के पास जाती और पूछती कि क्या मैं सुंदर लग रही हूँ कि नहीं। तो दोस्तों अब आप लोग बताइए कि क्या कुचिसाके ओना सुंदर लग रही है
या नहीं? अगर आप लोग इसका जवाब नहीं देते हैं तो कुछ ऐसा क्यों ना आपके घर भी आ सकती है। ऐसे ही मज़ेदार भूतिया हॉरर कहानी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक